नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास को। और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेष सूची के संबंध में। यानी कि दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस जानेंगे। हम जानेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में कुल कितने टॉपिक हैं और किस टॉपिक को हम लोग किस क्रम में पढ़ेंगे, इसके संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मोटे तौर पर भारत के मध्यकालीन इतिहास को हम तीन भागों में या तीन खंड काल में बांट सकते हैं। प्रारंभिक आक्रमण, सल्तनत काल और मुगल काल में। दोस्तों भारत के मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक अरब आक्रमण भारत पर किया जाता है। और दोस्तों मध्यकालीन इतिहास चलता है उत्तर मुगल काल तक, या कहें तो मुगल काल के अंत तक। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक आक्रमण कब से कब तक चले थे और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये प्रारंभिक अरब आक्रमण चले थे 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण के संबंध में, और मुख्य रूप से जानेंगे दोस्तों इसमें हम मोहम्मद बिन कासिम के संबंध में, फिर जानेंगे मोहम्मद गजनबी के संबंध में, फिर पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के संबंध में। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका हम नेक्स्ट डे एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, जिससे दोस्तों उसकी हमें प्रैक्टिस हो जाए। प्रारंभिक अरब आक्रमण के बाद स्टार्ट होता है सल्तनत काल। सल्तनत काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। दोस्तों सल्तनत काल में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला राजवंश था गुलाम वंश, फिर था खिलजी वंश, फिर आया दोस्तों तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, और सल्तनत काल का अंतिम वंश माना जाता है लोधी वंश। गुलाम वंश के शासकों ने दोस्तों 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक शासन किया था। इसके बाद दोस्तों खिलजी वंश के शासकों ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 तक शासन किया था। फिर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दोस्तों 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक शासन किया था। इसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश के शासकों ने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक शासन किया था। और लास्ट में दोस्तों आता है लोधी वंश, और लोधी वंश के शासकों ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था। तो इस सल्तनत काल का सबसे पहला वंश माना जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के शासकों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अंतर्गत दोस्तों टोटल हमें 4 शासक पढ़ने हैं। पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है उसका गुलाम इल्तुतमिश, फिर उसकी पुत्री रजिया सुल्तान, और इसके बाद इल्तुतमिश का गुलाम आता है बलबन। इसी के क्रम में दोस्तों दूसरा वंश स्टार्ट होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासकों ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 तक शासन किया था। इसके अंतर्गत दोस्तों मुख्य रूप से हमें 2 शासक पढ़ने हैं। पहले शासक हैं जलालुद्दीन खिलजी, फिर हैं इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों खिलजी वंश के अंतर्गत इन शासकों के अलावा भी कुछ शासक हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों अलाउद्दीन के सेशन में उन शासकों को हम कवर कर लेंगे। दोस्तों खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तीसरा वंश माना जाता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के शासकों ने दोस्तों 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमें 3 शासक पढ़ने हैं। पहले शासक हैं गयासुद्दीन तुगलक, फिर हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिर हैं फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक दोस्तों तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चौथा वंश माना जाता है सैयद वंश। सैयद वंश के शासकों ने शासन किया था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक। इसके अंतर्गत भी दोस्तों मुख्य रूप से हमें 5 शासक पढ़ने हैं। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन हसन शाह। दोस्तों सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश माना जाता है लोधी वंश। और लोधी वंश के शासकों ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था। इसके अंतर्गत भी दोस्तों मुख्य रूप से हमें 3 शासक पढ़ने हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के संबंध में। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को पढ़ने के बाद, यानी कि लोधी वंश तक कवर करने के बाद, हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कवर करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद यानी कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को पढ़ने के बाद हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में पढ़ेंगे। फिर जानेंगे सल्तनत कालीन कला एवं साहित्य के संबंध में।
दोस्तों जिस समय भारत पर सल्तनत काल का दौर चल रहा था, उसी दौरान दोस्तों दक्षिण भारत में स्वतंत्र रूप से दो प्रांत उभर कर सामने आए थे। वो थे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो दोस्तों इन दोनों साम्राज्यों के संबंध में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर जानेंगे दोस्तों हम लोग भक्ति आंदोलन के संबंध में, फिर जानेंगे सूफी आंदोलन के संबंध में। सल्तनत काल के बाद दोस्तों स्टार्ट होता है मुगल काल। मुगल काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। मुगल काल के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबर के संबंध में, फिर पढ़ेंगे हुमायूं के संबंध में। इसी के अंतर्गत दोस्तों सूर्यवंश के एक शासक है शेरशाह सूरी, उनके संबंध में भी हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे अकबर के संबंध में, फिर पढ़ेंगे जहांगीर के संबंध में, फिर जानेंगे शाहजहां के संबंध में, और मुगल काल के अंतिम शासक माने जाते हैं औरंगजेब, उनके संबंध में भी हम लोग जानेंगे। मुगल काल के दोस्तों सभी शासकों को पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर मुगल काल को। उत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड दोस्तों माना जाता है 1707 ईस्वी से लेकर 1857 तक, और 1857 के बाद ही दोस्तों स्टार्ट होता है आधुनिक भारतीय इतिहास। और दोस्तों उत्तर मुगल काल को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे मुगल कालीन प्रशासन के संबंध में और मुगल कालीन कला एवं साहित्य के संबंध में। इन सभी टॉपिकों को कवर करने के बाद दोस्तों हमारा भारत का मध्यकालीन इतिहास कवर हो जाएगा, और इसके बाद दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के कंटेंट की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।